दोस्तों, आपने अपने मॉम डैड को देखा होगा। वो आज भी अपने छोटे छोटे खर्चों का हिसाब लिखते हैं। अगर उन्हें मार्केट से घर का राशन लाना होता है तो वे घर से ही सामान की लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं। महीने की शुरुआत में ही वे अपनी इनकम से सेविंग्स को अलग और खर्चे को अलग कर लेते हैं। वे ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पर यकीन करते हैं और हमेशा कैश में पेमेंट करना प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि वे हर महीने बैंक जाते हैं और अपने पासबुक को अपडेट करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वो अपने एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। दोस्तों, आज के यूथ को अपने पेरेंट्स के इस नेचर के बारे में उनकी राय लेनी चाहिए, पर ज्यादातर लोग इसे वेस्ट ऑफ टाइम कह देते हैं। पर क्या सच में ये वेस्ट ऑफ टाइम है? क्योंकि प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज 35% टीनेजर यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आज का इंडियन यूथ, जिसे हम अपने देश का फ्यूचर कहते हैं, वो कुछ खरीदने से पहले सोचते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ पैसे तो लग रहे हैं, खरीद लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कि इसका यूज कहाँ करना है। आज का इंडियन यूथ ऑफलाइन से ऑनलाइन डिपेंड हो चुका है। वो सोचता है बस एक छोटा सा ट्रांजैक्शन ही तो है, कर देते हैं, कौन सा इसमें हमारा घर बिक जाएगा। दोस्तों, उस समय तो घर नहीं बिकता है, लेकिन मंथ एंड होने के 15 डेज पहले ही उनकी पूरी सैलरी जरूर खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो बाकी के 15 डेज उधार लेकर अपना खर्चा निकालते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब तो फिर उनके पास इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा और शायद तब उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ेगा। इसलिए आप सभी ये बात तो आज से ही गांठ बांध दीजिए कि हमारे पेरेंट्स अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बेफिजूल चीजों में। मुझे पता है यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम ना तो फालतू चीजें देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और ना ही फालतू चीजें खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो भी ना तो हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और ना ही सेविंग्स। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे मनी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो जाने अनजाने में आज का इंडियन यूथ कर रहा है। दोस्तों, अगर यहाँ हम सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करें तो वो है हाई इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। दोस्तों, आज के टाइम में जिस तरह लोन और क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं, सेम उसी तरह एक समय गाँव के भंडारे में पुड़िया बांटी जाती थी। दरअसल लोन और क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनीज भी ये जानती है कि आज का यूथ जरूरतों से ऊपर अपने शौक को रखता है और इसीलिए वो ऐसे लोगों को टारगेट भी बनाती है। आप इस हेडलाइन को देखिए। दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने अपनी 8 साल की बेटी के साथ ही बिल्डिंग से छलांग लगा ली। वजह थी डेब्ट। दरअसल इस शख्स ने अपने क्रेडिट कार्ड से 8 लाख का कर्ज लिया था, जिसे अब वो चुका नहीं पा रहा था। दोस्तों, एक समय था जब लोग अपने वॉलेट्स में कैश लेकर घर से बाहर निकला करते थे, लेकिन आज लोगों के वॉलेट्स कार्ड से भर चुके हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, मास्टर कार्ड, गोल्ड कार्ड, टाइटेनियम कार्ड, ऐसे न जाने कितने कार्ड्स हैं जो आज लोगों के वॉलेट्स में, उनके पॉकेट्स में अपनी जगह बना चुके हैं। दोस्तों, माना आज डिजिटल का जमाना है, लेकिन बिना सोचे समझे आंख बंद करके किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदना तो आसान है, लेकिन उसके पेमेंट को ग्रेस पीरियड तक लौटाना उतना ही ज्यादा मुश्किल। जरा आप सोचिए, अगर आपके पास किसी चीज को खरीदने के लिए आज पैसे नहीं है, तो इसकी क्या गारंटी है कि 1 महीने बाद आपके पास उसके लिए पैसे आ जाएंगे। आज का यूथ यहीं पर गलती करता है। वे क्रेडिट कार्ड से सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके पेमेंट को वो ग्रेस पीरियड में लौटा नहीं पाते, जिसके बाद उनके ऊपर इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे डेब्ट का बोझ बढ़ने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उनके पास खुद को खत्म करने या फिर चोरी छिनैती करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप इन कार्ड्स का यूज करना बंद कर दो। आप यूज करो, लेकिन अननेसेसरी चीजों के लिए इनका यूज बंद कर दो, क्योंकि इन कार्ड्स को बनाया भी इसलिए गया है कि कभी भी कहीं पर पैसों की जरूरत पड़ने पर आप इनके थ्रू पेमेंट कर सके और उस पेमेंट को ग्रेस पीरियड में बिना इंटरेस्ट के लौटा सके। नेक्स्ट, अब सेकंड बिग मिस्टेक जो आज के मोस्ट ऑफ द यूथ करते हैं, वो है दूसरों की नकल करना। दोस्तों, आज का इंडियन यूथ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे कंसेप्ट पर अपनी लाइफ जीते हैं। इसलिए वो पैसे तो अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बैंक में सिर्फ चिल्लर होते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। फिर चाहे वो दूसरा उनका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये लोग बस सामने वाले पर्सन की नकल करना चाहते हैं।
सामने वाला पर्सन कैसे कपड़े पहनता है, किन चीज़ों का यूज़ करता है और किन चीज़ों का शौक रखता है। अगर ये लोग वैसे कपड़े या फिर उन चीज़ों को खरीद लेते हैं तो उसे शो ऑफ करने के लिए उसकी फोटोज या वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसे देखने के बाद बाकी लोग भी उसे खरीदने के लिए ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, वे लोन, EMI या क्रेडिट कार्ड का यूज करने लगते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का सबक बन जाता है। नेक्स्ट, अब थर्ड मिस्टेक जो यूथ करता है वो है रियलिटी से बहुत दूर होना। दोस्तों, आज का यूथ वर्चुअलिटी और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। आप इस हेडलाइन को देखिए। पंजाब के 15 साल के एक लड़के को PUBG का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अपने पिता के 16 लाख रुपए PUBG में उड़ा दिए। दरअसल ये लड़का ऑनलाइन स्टडी के बहाने अपने पिता से उनका मोबाइल फोन ले लेता है और पढ़ने की जगह वो उसमें PUBG खेलने लगता है। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब वो इस गेम में इतना डूब जाता है कि वो भूल जाता है कि ये सिर्फ एक गेम है। वो बिना अपने फादर को इन्फॉर्म किए उनके मोबाइल से इस गेम के टूर्नामेंट पासेस और वर्चुअल गेम्स को खरीदने लगता है, और जब तक उसके फादर को इसकी खबर होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 16 लाख रुपए डूब गए होते हैं। दोस्तों, यहाँ पैसे तो वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन अपने बेटे को पैसे की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए वो अपने बेटे को एक स्कूटर की शॉप में काम करने के लिए लगा देते हैं। दोस्तों, आप भी पैसे के इंपॉर्टेंस को समझिए। जिस दिन आप पैसे की इंपॉर्टेंस को समझ गए, उस दिन से आप भी पैसे को लेकर मिस्टेक्स करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट, फोर्थ जो मिस्टेक है उसे आज का हर यूथ करता है, और वो है जल्द से जल्द अमीर बनने की चाहत। दोस्तों, अमीर बनना किसे पसंद नहीं? क्या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो अमीर बने? लेकिन अमीर बनने की चाह में वे कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागे हैं। पर आज का यूथ भागता है। वे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में बिना सीखे पैसा लगाकर जल्द से जल्द अमीर बनने का ख्वाब देखता है, जो कई बार लोगों की जान भी ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की घटना है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले 26 साल के भुवनेश ने बैंक से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, और दोस्तों के बहकावे में आकर भुवनेश ने उन पैसों को शेयर बाजार में लगा दिया। एंड देन उसके कुछ समय के बाद भुवनेश का सारा पैसा डूब गया। दरअसल भुवनेश ने यहाँ बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, जिस वजह से उसका सारा पैसा डूब गया, और एंड में उसने अपने ऑफिस के 10th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, हमारे इंडिया में भुवनेश जैसे सैकड़ों लोग हैं जो बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से वे लोग अपने पैसे को लेकर सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से उनका पैसा डूब जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज में हाथ डालने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ मिस्टेक है रिस्क न लेने की आदत। दोस्तों, ग्लोबल स्टील टाइकून लक्ष्मी नारायण मित्तल को तो आप सभी जानते ही होंगे। मित्तल जी ने उस समय स्टील इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाया था जब यह इंडस्ट्री बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन मित्तल जी ने रिस्क लिया और उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। दोस्तों, यहाँ मित्तल जी सिर्फ रिस्क नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने दिन रात मेहनत भी की थी, और उनकी मेहनत का ही रिजल्ट था कि उनका बिजनेस बहुत ही कम समय में अच्छा चल पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग देशों में लॉस में जा रही स्टील कंपनीज को खरीद लिया और स्टील का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। मित्तल जी जैसे कई लोग हैं जिन्होंने रिस्क लिया और अपने फ्यूचर को बदल दिया है। अगर आप भी अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने अंदर रिस्क टेकिंग हैबिट को डेवलप कीजिए। दोस्तों, यहाँ रिस्क लेने का मतलब अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के अपने पैसे को इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप अपने पैसे को जल्द ही खो दें। इसलिए आप हमेशा अपॉर्चुनिटी देखकर ही रिस्क लीजिए। नेक्स्ट, लास्ट मिस्टेक नंबर 6 है हेल्थ पर ध्यान न देना। दोस्तों, 2017 की WHO की हेल्थ फाइनेंसिंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंडिया में हेल्थ केयर और मेडिकेशंस पर लोगों ने जितने पैसे खर्च किए हैं उसमें से 67.7% पैसा यानी कि 3 लाख करोड़ रुपया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर OOP है, यानी 3 लाख करोड़ रुपए लोगों ने अपनी पॉकेट से खर्च किया है। जबकि द सेंटर फॉर डिसीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग अपने मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है, इसलिए आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहिए।
आप अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए, ताकि जब भी आप या आपके फैमिली मेंबर से कोई बीमार पड़े तो इलाज करने में आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स खत्म ना हो। तो दोस्तों, ये थी 6 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आज का यूथ करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।